सबसे पहले इस वीडियो को देखो। अगर मेरा डाउट सही रहा ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। अगर हर्षद मेहता के बाद किसी को भारतीय स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा गया है तो वो हैं राकेश झुनझुनवाला। 14 अगस्त 2022 को जब राकेश झुनझुनवाला इस दुनिया को छोड़कर गए तब उनकी नेटवर्थ थी $5.8 बिलियन, यानी लगभग 45,000 करोड़ रुपए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज से करीब 40 साल पहले एक 25 साल का लड़का जिसकी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे, कुछ ही सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बन जाएगा। कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, जहां इनकम टैक्स ऑफिसर राधेश्याम के घर राकेश झुनझुनवाला का जन्म हुआ। घर में अक्सर स्टॉक मार्केट की बातें होती रहती थीं और यहीं से राकेश स्टॉक मार्केट को लेकर इंटरेस्ट हुआ। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक मार्केट की न्यूज पढ़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो शेयर मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें डांट पड़ी। फिर भी राकेश रुके नहीं। उन्होंने मुंबई के सिडनहम कॉलेज से पढ़ाई पूरी की और चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। इसके बाद उन्होंने फिर से अपने पिता से मार्केट में जाने की बात की, लेकिन उनके पिता ने साफ मना कर दिया। राकेश ने ठान लिया था कि अब अपने दम पर ही कुछ करना है। उन्होंने अपने दोस्तों और कुछ जानकारों से पैसे जुटाए और छोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एक दिन उनके बड़े भाई जो खुद सीए थे, उन्होंने राकेश की मुलाकात एक अमीर परिवार की लड़की से करवाई जो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहती थी। उसने राकेश को 10 लाख रुपए दिए और उस पैसे से राकेश ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। यहीं से उनकी शुरुआत हुई। 1986 से 1989 के बीच उन्होंने लगभग 50 लाख का प्रॉफिट कमा लिया था। लेकिन असली मोड़ आया 1989 में, जब राकेश ने सीसा गोवा कंपनी के 4 लाख शेयर खरीदे जिनकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए। उसमें से 50 लाख रुपए उन्होंने लोन लेकर लगाए थे। रिस्क बहुत बड़ा था लेकिन रिवॉर्ड उससे भी बड़ा निकला। कुछ महीनों में ही उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 2000 के बाद उन्होंने हर सेक्टर में पैसा लगाया, जैसे एविएशन, फार्मा बैंकिंग और ज्वेलरी में। टाइटन में लगाया गया उनका छोटा इन्वेस्टमेंट करोड़ों में बदल गया। लोग उन्हें भारत का वॉरेन बफेट कहने लगे। 2022 में जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब तक उन्होंने अपने नाम से जुड़ा एक आखिरी सपना पूरा कर लिया था, आकाशा एयर। वो व्हील चेयर पर बैठकर भी सपनों को उड़ान दे रहे थे। राकेश झुनझुनवाला की कहानी सिर्फ एक इन्वेस्टर की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 5,000 रुपए से शुरू करके करोड़ों लोगों को सिखाया कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो वक्त भी झुक जाता है।